दोस्तों कैसे हैं आप। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक वीवो का मोबाइल है जो यहाँ पर हमारे पास रिपेयर होने के लिए आया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, बंदे ने इतना बोला कि भाई हाथ से गिर गया था, उसके बाद ये चालू नहीं हो रहा है। अब इसको चालू कैसे करना है ये हम यहाँ पर जानेंगे। अगर इसमें कोई हैवी फॉल्ट होगा तो उसको हम यहाँ पर देखेंगे। अगर फॉल्ट मिल गया तो रिपेयर करेंगे, वरना इसको वीडियो नहीं डालेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अब इसका मॉडल नंबर पता नहीं क्या है, जो भी है। अब यहाँ पर एक तो इसका पावर बटन यहाँ पर काफ़ी अंदर घुसा हुआ है। एक तो मुझे लग रहा है कि कहीं इसका ये बटन ख़राब तो नहीं है, ये वाला। और नंबर 2, इसमें यहाँ पर एक चार्जिंग का बैटरी का एक पिन थोड़ा सा टेढ़ा मुझे लग रहा है। हो सकता है उसमें भी कुछ प्रॉब्लम हो। काफ़ी बार तो इसके आईसी के डैमेज होने की ज़्यादा समस्या बनी रहती है। अब देखिए, सबसे पहले आपका जो काम होता है वो आपका बैटरी की वोल्टेज को चेक करने का होता है। अगर आप नॉर्मली रिपेयरिंग करते हैं, ये तो चीज़ें आपको पता होंगी। अगर आप रिपेयरिंग नहीं करते हैं या फिर आप इसको सीख रहे हैं तो सबसे पहले मल्टीमीटर से आप बैटरी का वोल्टेज ज़रूर चेक कीजिए। देखिए, बैटरी का वोल्टेज चेक करने के लिए DC20 पे आपने मल्टीमीटर को सेट करना है और इस तरीके से चेक करना है। देखिए, यहाँ पर नेगेटिव एक 2 पिन ये नेगेटिव की है और प्लस की ये वाली है। बीच की इसकी जो थर्मोस्टेट इसमें लगा होता है, यानी कि जो देखिए, इसमें थर्मोस्टेट नहीं है। थर्मोस्टेट वाले में 4 पिन होती है, इसमें BSI की पिन है, बीच की बैटरी सिस्टम इंडिकेटर, यानी कि जो बैटरी का जो इंडिकेटर होता है कि बैटरी कितने % चार्ज है, ये इस तीसरे पिन की वजह से ही ऐसा शो करता है। ये जो बीच वाला होता है नेगेटिव्स के साथ जुड़ा हुआ रहता है। इसमें बीच में एक रेजिस्टेंस लगा होता है, बस इतना इसमें होता है। इसका भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसे नहीं देखा है तो देख लेना, उसका लिंक मैं आपको दे दूँगा। तो यहाँ पर इसका वोल्टेज काफ़ी कम है। इसका वोल्टेज 2.56 आ रहा है। और इसका जो मैक्सिमम वोल्टेज होता है, यानी कि बैटरी का वोल्टेज कितना होना चाहिए जिससे आपका ये मोबाइल को ऑन कर सके, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। यानी कि 3.8 वोल्ट इसकी जो है मिनिमम कैपेसिटी है। इतने में मोबाइल को ऑन कर देगा, 3.8 वोल्ट में मोबाइल को ऑन कर देगा। और मैक्सिमम लिमिटेड चार्ज वोल्टेज इसका लिखा हुआ है 4.4 वोल्ट। तो इसका जो चार्जिंग का वोल्टेज है 4.4 वोल्ट है। यानी कि इसमें मोबाइल को ऑन करने के लिए हमें 3.8 वोल्ट की ज़रूरत पड़ने वाली है। अब यहाँ पर एक काम हो सकता है, या तो हम किसी दूसरी बैटरी को यहाँ पर डाल के मोबाइल को ऑन करने की कोशिश करें, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर एक ऐसा हो सकता है, या तो इस बैटरी को बूस्ट करके हम इसको यहाँ पर करें। बैटरी को बूस्ट करने के लिए आप बैटरी बूस्टर का या फिर आप झटका मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी वीडियो मैंने बनाई हो, नहीं आता है तो देख लेना। वैसे एक और आपको छोटा सा मैं यहाँ पर ट्रिक बता दूंगा। किसी भी 5 वोल्ट का जो मोबाइल चार्जर है, लगभग 1 या 1.5 एम्पियर का होना चाहिए। उसके प्लस माइनस लेके आप इस बैटरी के प्लस माइनस में देके लगभग आप 5 मिनट तक इसे लगा के चार्ज कर सकते हैं। तो इसे बूस्ट इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, नंबर 1। अब नंबर 2 आपको मैं बताता हूँ। एक काम कीजिए, सबसे पहले इस टाइप की अगर आपके पास बैटरी हो सके तो उसको ले लीजिए। ये आपकी इसकी जो वोल्टेज होती है 3.7 3.8 एंड मैक्सिमम इसकी होती है 4.2 वोल्ट। या तो आप कोई भी बैटरी लेके 3.8 वोल्ट का उसे आप उसमें चेक करके उससे आप मोबाइल को ऑन करने की कोशिश कीजिए। देखिए, इसको मैं जल्दी से यहाँ पे 2 वायर जोड़ता हूँ और इससे मैं यहाँ पर इसको ऑन करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर मैंने इसमें 2 वायर जोड़ लिए हैं। एक काम और करूँगा, इसमें शॉर्टिंग ज़रूर चेक करूँगा, क्योंकि दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है आपका मोबाइल गिरने की वजह से इसमें शॉर्टिंग भी आ जाती है। अगर कोई आईसी या कोई पार्ट आपस में टकरा के टूट के डैमेज ना हुआ हो तो शॉर्टिंग चेक करना ज़रूरी होता है। शॉर्टिंग चेक करने के लिए आप सबसे पहले इसको बजर की रेंज पे रख लेंगे। तो बजर की रेंज पे रख लिया है और आपने करना क्या है, ये जो ग्राउंड का हिस्सा है, यानी कि ये यहाँ पर जो नेगेटिव की पिन है, इसमें आपको 1 2 3 4 5 पिन दिख रही होंगी ना, 1 2 3 4 5 पिन दिख रही होंगी। तो इन 5 पिनों में जो प्लस की है, ये दोनों प्लस की है, ये दोनों माइनस की, और बीच की एक जो है ये आपकी बैटरी सिस्टम इंडिकेटर की पिन है। अब आपने करना क्या है, यहाँ पर जो ये नेगेटिव की या फिर माइनस की पिन है वो आपकी यहाँ से प्लेट से जुड़ी रहती है, ग्राउंड से। देखिए, आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये ग्राउंड के साथ जुड़ी रहती है। तो आप जो पॉजिटिव प्रोब है इसको आप ग्राउंड पे रखेंगे उल्टा बिल्कुल, और नेगेटिव वाली को अब प्लस में रखेंगे। तो आपको ये रीडिंग कितना देगा, देखिए ये आपको 400 500 550 रीडिंग दे सकता है।
तो ऐसी रीडिंग इसमें आनी चाहिए। ये बीप साउंड दे देता अगर ये शॉर्टिंग होता तो। क्लियर हो गया, शॉर्टिंग नहीं है। अब एक काम करना है, यहाँ पर जो हमने वायर जोड़ी है इसका प्लस आपने यहाँ पर प्लस पे सोल्डरिंग करना है, या इधर पे सोल्डरिंग कर लीजिए, या आप इसके जस्ट पीछे सोल्डरिंग कर सकते हैं। जस्ट पीछे सोल्डरिंग करेंगे तो आपको मोबाइल खोलना पड़ेगा, बाकी यहाँ पर सोल्डरिंग करते हैं तो बाद में इसे क्लीन जरूर कर लीजिएगा। इसमें बूंद वगैरह नहीं रहनी चाहिए। देखिए अब यहाँ पर इस तरीके से सोल्डरिंग करके और प्लस माइनस दे के ही सोल्डरिंग कीजिएगा। गलत अगर जल्दबाजी में या फिर गलत सोल्डरिंग आप करेंगे तो आपका मोबाइल ख़राब हो सकता है। देखिए एक चीज़ और आपको बता दूं, काफ़ी सारे मोबाइल BSI के बिना ऑन नहीं होते हैं। जैसे नोकिया है और कई सारे ब्रांड हैं जिनमें BSI की पिन जोड़नी पड़ती है जब जाके वो ऑन होता है, बट बहुत सारे ब्रांड बिना BSI के भी ऑन हो जाते हैं। चलिए आपको मैं अब दिखाता हूँ, ये बिल्कुल एक्यूरेट है। हाँ ठीक है, बिल्कुल चेक करना ज़रूरी है कहीं गलती ना हो। अब यहाँ पे इसे ऑन करते हैं। देखिए हाँ वाइब्रेशन तो हाँ देखिए ऑन हो चुका है। इसका मतलब ये है कि आपका जो बैटरी है वो ही डाउन है। देखिए इसे वो एक बार ऑन करने के लिए छोड़ दिया है, देखते कितनी देर में ऑन होता है। ये बैटरी हमारी कितने mAh की है? ये है 1200 mAh की, यानी कि 1.2 एम्पियर की ये बैटरी है। तो यहाँ पर इससे आसानी से ऑन हो जाता है। इस बैटरी का वोल्टेज आपने ज़रूर चेक करना है। अगर आप बैटरी का वोल्टेज चेक नहीं करेंगे तो होगा क्या, फिर ये आपका ऑन नहीं होगा। बैटरी का वोल्टेज ज़रूर चेक करना है। तो यहाँ पे परफेक्ट वर्क कर रहा है। और इसमें ब्राइटनेस कैसे बढ़ेगी भाई, ये पैटर्न लगा के रखा हुआ है बंदे ने। अब फिर भी देखिए इसमें 63% चार्ज बता रहा है, यानी कि इस बैटरी में चार्ज है अभी। और यहाँ पर एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, देखिए अब हम पहले इसको मैं डीसोल्डरिंग कर देता हूँ। ठीक है, डीसोल्डरिंग कर देता हूँ इसको। अब यहाँ पर इस बैटरी को तो हम बूस्ट कर लेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपका ये मोबाइल ऑन हो जाएगा। ऑन होगा, ऐसा भी तो हो सकता है कि इसका चार्जिंग पिन ख़राब हुआ हो गिरने से। भाई गिरने से कभी कभी क्या होता है, चार्जिंग पिन अपनी जगह छोड़ देता है और बैटरी प्रॉपर चार्ज नहीं होगी तो होगी कि बैटरी ख़त्म होने के बाद कस्टमर यही सोचेगा बैटरी भैया चार्ज क्यों नहीं हो रही। अब चार्ज क्यों होगी भाई, बैटरी का जो है जो चार्जिंग पिन है वो टूट गई है। काफ़ी बार ऐसी सिचुएशन देखने के लिए मिलती है। तो एक काम करना है, बैटरी को आपने बूस्ट करना है। बूस्ट करने के बाद आपने इसको इसके चार्जर इधर पे चार्जर लगा के आपने यहाँ पर वोल्टेज चेक करनी है। वो कैसे करनी है आपको बता देता हूँ। बैटरी अभी हम बैटरी बूस्ट नहीं करेंगे, अब एक काम करेंगे चार्जर लगा के यहाँ पर वोल्टेज चेक करेंगे कि हमारा चार्जिंग का जो वोल्टेज है यहाँ पर प्रॉपर मिल रहा है या फिर नहीं। अगर नहीं मिलेगा तो फिर यहाँ पर इस सेक्शन में इसकी चेकिंग करेंगे। दोस्तों मैं इतना यहाँ पर आपको बेसिक तरीके से क्यों बता रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक प्रॉब्लम नहीं होती, कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर यहाँ पर कोई IC से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है या फिर कोई और दिक्कत आती फिर उस सेक्शन में मैं चलता, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं वो बताना ज़रूरी है। इसलिए आप यहाँ पर इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए। आपके साथ कुछ भी प्रॉब्लम आ सकता है, उसका सॉल्यूशन आपको इस वीडियो से मिल जाएगा। और वैसे भी बेसिक चीज़ें आपने ज़रूर सीखनी चाहिए, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा खर्चा आपका बच सकता है। अब यहाँ पर मोबाइल चार्जर मेरे पास है और इसको हम कनेक्ट करके इसका वोल्टेज चेक करते हैं। चलिए कनेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर इसका वोल्टेज चेक करेंगे। इसको हम DC 20 पे रख लेते हैं, क्योंकि यहीं पर हमारा वोल्टेज चेक होता है। इसको हम ग्राउंड करेंगे और इसको हम पॉजिटिव पे रख लेंगे। तो यहाँ पर वोल्टेज नहीं मिल रहा है, जैसा मैंने सोचा था वैसे ही निकला। एक काम करते हैं, हो सकता है यहाँ पर इसका चार्जिंग का पिन। उससे पहले काम और करेंगे, इस पर धूल फंसी रहती है, कई बार इसमें धूल भी फंसी रहती है, तो उसको हम एक बार चेक करेंगे या फिर क्लीन करेंगे। इस जगह पे धूल फंसी रहती है, आपको मैं दिखाना चाहूँगा। देखिए इस जगह पे काफ़ी ज़्यादा धूल फंसी रहती है, इसको भी एक बार आप क्लीन कर लीजिए। और ध्यान से कीजिएगा, ये नहीं कि आपने इसका चार्जिंग जैकी तोड़ डाला। अगर आप कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं कर सकते हैं तो आप किसी की हेल्प से वहाँ पर करवा लीजिए। यानी कि कोई अगर आपके पास मोबाइल रिपेयरिंग वगैरह है पास में तो उससे करवा के एक बार चेक करवाइए। देखिए कितना ज़्यादा गंदगी यहाँ पर फंसी हुई है, तो एक बार ये भी आप देख लीजिए। तो यहाँ पर क्लीन हो चुका है। यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं, इसको क्लीन करने के बाद हल्का सा आप क्लीनर या फिर पेट्रोल डाल के इसे क्लीन, मतलब एक हल्का सा जिसका कार्बन वगैरह होगा वो आप क्लीन कर सकते हैं। चलिए ऐसे ही चेक कर लेते हैं, क्योंकि मैंने अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया है। और एक चीज़ आपको बता दूं दोस्तों, एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, कभी भी आपका मोबाइल ख़राब होता है तो आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिए कि उसे बना सकें। ठीक
ठीक है। और हमारे चैनल पर आप देख के काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको मैं हमेशा अच्छी से अच्छी जानकारी देता हूँ और यही कोशिश करता हूँ कि भाई आप जितना हो सके कुछ नया और अच्छा सीख सकें। तो देखिए हमने इसका चार्जर का जो पिन है क्लीन करा, उसके बाद यहाँ पर प्रॉपर वोल्टेज आ रहा है, बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं यहाँ पर इसको रिपेयर करने की। भैया मैं बैटरी को बूस्ट तो कर देता, बट होता क्या, बाद में चार्जिंग नहीं ले पाता, क्योंकि इसका चार्जिंग का पिन ही प्रॉब्लम हो रहा था, धूल वगैरह फंसी थी, ये टूटा वगैरह था। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, इसको लगाता हूँ और इस तरीके से मैं छोड़ देता हूँ लगभग जब तक बैटरी अपनी एक्यूरेट वोल्टेज पे नहीं आ जाती।